पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। पेंशनर संगठनों ने आंदोलन किए, ज्ञापन दिए और सरकार व ईपीएफओ के स्तर पर बातचीत का सिलसिला भी चलता रहा। लेकिन अब जो चर्चा उभर कर सामने आ रही है वह यह बताती है कि मामला एक निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। सबसे प्रमुख मांग यह रही कि 1,000 रुपए से सीधे 7,500 रुपए प्रतिमाह किया जाए और उसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए, क्योंकि आज के दौर में 1,000 रुपए में दवा किराया, बिजली का बिल या रोजमर्रा की जरूरतें कुछ भी ठीक से पूरा नहीं होता। इसी दबाव के बीच ईपीएफओ और केंद्र सरकार से जुड़े कुछ हालिया संकेत बताते हैं कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी यानी सीधे 7,500 रुपए अभी तुरंत लागू होना मुश्किल माना जा रहा है और इसी वजह से एक मध्य रास्ते पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है जिसमें पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने का विकल्प सामने रखा जा रहा है। यह बात समझना जरूरी है कि 5,000 रुपए का यह विकल्प क्यों चर्चा में है। इसका सीधा कारण वित्तीय दबाव और फंड की दीर्घकालिक स्थिरता है। पेंशनधारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ पेंशन फंड की आय, निवेश, रिटर्न और सरकारी सहायता की सीमाएं भी एक हकीकत है। यदि एक साथ बहुत बड़ी बढ़ोतरी लागू होती है तो सरकार को या तो भारी सब्सिडी देनी पड़ेगी या फिर फंड के ढांचे में बड़े बदलाव करने होंगे और मौजूदा परिस्थितियों में सरकार अक्सर चरणबद्ध तरीके को एक व्यवहारिक बताकर आगे बढ़ना पसंद करती है। इसी कारण यह माना जा रहा है कि 5,000 रुपए प्रतिमाह तक ले जाना एक ऐसा कदम हो सकता है जिससे एक तरफ पेंशनर को तुरंत राहत मिले और दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर अचानक बहुत बड़ा बोझ भी ना पड़े। ध्यान दीजिए, यह अभी अंतिम फैसला नहीं है। अब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना, कोई सरकारी नोटिफिकेशन या ईपीएफओ की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई है, मगर चर्चाओं का रुख यह बताता है कि 5,000 रुपए वाला विकल्प एक मजबूत संभावना के रूप में उभर रहा है। कई बैठकों और विचार विमर्श में इसे एक संतुलित समाधान की तरह देखा जा रहा है और यही वजह है कि पेंशनधारियों को अफवाहों से बचते हुए इस दिशा में आने वाले आधिकारिक अपडेट्स पर नजर रखनी चाहिए और जैसे ही आधिकारिक सूचना आए उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। अब सवाल आता है कि 7,500 रुपए की मांग को अभी स्वीकार करने में दिक्कत क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि यह तुरंत संभव नहीं। इसका जवाब कई परतों में है। पहली परत यह है कि पेंशन फंड की उपलब्धता और उसकी लंबी अवधि की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। पेंशन एक बार बढ़ती है तो वह स्थायी दायित्व बन जाती है। दूसरी परत यह है कि पेंशन धारकों की संख्या बढ़ने से भुगतान दायित्व बढ़ता जाता है, जबकि फंड की आय और निवेश रिटर्न में उतार चढ़ाव रहता है। तीसरी परत यह है कि बजट प्राथमिकता है और सरकारी व्यय का विभाजन हर वर्ष अलग होता है। इसीलिए सरकार अक्सर चरणबद्ध मॉडल पर जाती है, यानी पहले एक बड़ा सुधार, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ोतरी। इसी संदर्भ में 5,000 रुपए को एक शुरुआती राहत के रूप में देखा जा रहा है, ताकि सबसे पहले 1,000 रुपए की बेहद कम राशि से पेंशनरों को बाहर निकाला जा सके। अब पेंशनर संगठनों के रुख की बात करें तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से जो संदेश सामने आए वह भी इसी बड़े परिदृश्य का हिस्सा है। समिति के नेतृत्व की तरफ से पेंशनधारियों को खासतौर पर केंद्रीय बजट पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की गई है, क्योंकि बजट के दौरान ही सरकार कई बड़े सामाजिक और आर्थिक निर्णयों की दिशा तय करती है। संगठन की तरफ से यह भी दोहराया गया कि प्रमुख मांग न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रतिमाह और उस पर महंगाई भत्ता है और साथ ही यह संकेत भी दिया गया कि संघर्ष का दौर जारी रहेगा, यानी मांगे छोड़ने का इरादा नहीं है, दबाव बनाकर रखने की रणनीति जारी रहेगी। कर्नाटक में आयोजित एक बड़ी पेंशनधारी रैली का उल्लेख भी सामने आता है, जहां एकजुटता पर जोर दिया गया। संदेश स्पष्ट था कि संगठित शक्ति ही वास्तविक ताकत बनती है। इस तरह की रैलियां सरकार तक संदेश पहुंचाने का एक माध्यम बनती हैं और पेंशनधारियों को यह एहसास भी देती हैं कि वे अकेले नहीं हैं। उनकी जैसी स्थिति में देश भर में करोड़ों लोग हैं और यदि आवाज एक साथ उठे तो नीति निर्माताओं पर असर पड़ता है। इसी संदर्भ में संघर्ष समिति की प्रमुख मांगों का उल्लेख बार बार किया जाता रहा है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा, पेंशन योजना का विस्तार और उच्च वेतन पर पेंशन से जुड़े न्यायिक फैसलों का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने की बात। सरकार की तरफ से शीतकालीन सत्र में जो रुख सामने आया था वो भी याद रखना जरूरी है। तब यह कहा गया था कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए रहेगी, लेकिन साथ ही यह बात भी सामने आती रही कि चर्चा जारी है, यानी सरकार पूरी तरह दरवाजा बंद करके नहीं बैठी बल्कि सतर्क तरीके से आगे बढ़ रही है और इसी सतर्क नीति के बीच 5,000 रुपए वाला विकल्प एक मध्य मार्ग की तरह दिख रहा है। ऐसा मध्य मार्ग जो सरकार
के लिए भी प्रबंधनीय हो और पेंशनर के लिए भी राहत देने वाला हो। अब यहां पर एक बहुत अहम बात, अगर 5,000 रुपए की दिशा में कोई फैसला आता है तो यह बहुत बड़ी राहत होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आगे की मांगे खत्म हो जाती हैं। कई पेंशनधारी इसे पहला चरण मानेंगे और आगे 7,500 रुपए तथा महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग जारी रखेंगे। इसलिए आने वाले समय में रणनीति और संगठन दोनों की भूमिका बढ़ जाती है। पेंशनधारियों को यह देखना होगा कि सरकार किस तरह का रोड मैप देती है। क्या वह एक बार की बढ़ोतरी करेगी या चरणबद्ध तरीके से हर साल या कुछ अंतराल पर बढ़ाएगी? क्या महंगाई भत्ता जोड़ने पर कोई विचार होगा? क्या चिकित्सा सुविधा पर कोई नया ढांचा बनेगा? ये सभी बातें बजट और उसके बाद की घोषणाओं से ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं। कई लोग पूछते हैं कि अगला फैसला कब होगा, तो सच यह है कि बिना आधिकारिक अधिसूचना के कोई निश्चित तारीख कहना सही नहीं है। फिर भी चर्चा का रुख यही बताता है कि केंद्रीय बजट के आसपास या उसके बाद इस विषय पर तस्वीर ज्यादा साफ हो सकती है, क्योंकि बजट सत्र में वित्तीय प्रावधानों का संकेत मिलता है और मंत्रालयों के फैसले अक्सर बजट दिशा के अनुरूप आगे बढ़ते हैं। इसलिए यह समय यानी बजट के आसपास का दौर पेंशनधारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक जरूरी अपील, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खतरा अफवाहों का है। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कभी 7,500 रुपए फाइनल बताया जाता है, कभी 9,000 रुपए की बातें होने लगती हैं, कभी तुरंत लागू होने की तारीखें जोड़ दी जाती हैं और फिर लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। ईपीएफओ या श्रम मंत्रालय की वेबसाइट, सरकारी प्रेस रिलीज या आधिकारिक नोटिफिकेशन, यही आपकी सही जानकारी का आधार होना चाहिए। किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड, किसी अपुष्ट स्क्रीन या किसी और सूत्रों के हवाले वाली बात पर तुरंत विश्वास न करें, क्योंकि पेंशन का मामला आपके घर की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा है। इसमें भ्रम नुकसान करता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण अपडेट बिना शोर शराबे के साफ और समझने लायक तरीके से आप तक पहुंचे, तो इस तरह की जानकारी को नियमित रूप से फॉलो करते रहें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आए आप तक समय पर पहुंच जाए। कई बार फैसले धीरे धीरे सामने आते हैं, पहले संकेत आते हैं, फिर चर्चाएं, फिर प्रस्ताव और आखिर में अधिसूचना, और इसी दौरान लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पेंशनधारियों के लिए एक और व्यावहारिक सलाह, अपने दस्तावेज, अपनी पेंशन संबंधी जानकारी, अपना यूआईडी या पेंशन भुगतान विवरण समय समय पर जांचते रहें। कई बार रिकॉर्ड में त्रुटियां रहती हैं, बैंक विवरण में अपडेट की जरूरत होती है, जीवन प्रमाण पत्र जैसी औपचारिकताएं होती हैं। जब भी कोई नई नीति लागू होती है तो पात्रता और लाभ पाने में दस्तावेजों की भूमिका बढ़ जाती है। इसलिए तैयारी अभी से रखें। और हां, यदि आप इस तरह के तथ्यात्मक विश्लेषण को उपयोगी मानते हैं तो सब्सक्राइब का विकल्प याद रखें। इससे आपको हर नया अपडेट बिना मिस हुए मिलता रहेगा। अब फिर से मुख्य बिंदु पर लौटते हैं। संकेत यह है कि 7,500 रुपए की बड़ी वृद्धि को तुरंत लागू करना कठिन माना जा रहा है और 5,000 रुपए प्रतिमाह का प्रस्ताव एक संभावित पहला बड़ा कदम बन सकता है। इस प्रस्ताव के पीछे वित्तीय संतुलन की सोच है। सरकार राहत देना चाहती है, लेकिन एक साथ बहुत बड़ा वित्तीय भार उठाने में हिचकिचाती है। दूसरी तरफ पेंशनर संगठन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते की मांग पर टिके हुए हैं और दबाव बनाए रखने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े निर्देशों का असर भी आगे नीति निर्णयों पर पड़ सकता है और इन सब के बीच केंद्रीय बजट को एक निर्णायक पड़ाव माना जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बजट से पहले और बाद में जो भी वास्तविक अपडेट आए वह आपको साफ सुथरे तरीके से समझ में आए, तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन जैसी सुविधा उपलब्ध हो तो उसे भी चालू रखें, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी सबसे बड़ी ताकत होती है। साथ ही इस जानकारी को अपने पेंशनधारी साथियों तक भी पहुंचाएं। बहुत से लोग अभी भी 1,000 रुपए में गुजर बसर कर रहे हैं और हर छोटी सी खबर उनके लिए बड़ी उम्मीद बन जाती है, लेकिन उम्मीद को तथ्य के साथ जोड़ना जरूरी है ताकि निराशा और भ्रम से बचा जा। एक और बात, जब भी कोई आधिकारिक घोषणा होगी उसमें शर्तें भी होंगी, लागू होने की तारीख भी होगी, पात्रता की सीमा भी हो सकती है और भुगतान की प्रक्रिया भी लिखी होगी। इसलिए अभी से यह तय कर लें कि आप किसी भी फाइनल दावे पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक आधिकारिक दस्तावेज सामने ना आ जाए, और जैसे ही आधिकारिक दस्तावेज आए उसे समझकर अपने पेंशनर संगठन से सलाह लेकर आगे की प्रक्रिया अपनाएं। इस पूरे सफर में जानकारी, एकजुटता और धैर्य तीनों जरूरी हैं। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले दिनों में जैसे ही ईपीएफओ श्रम मंत्रालय या सरकार की तरफ से कोई ठोस सूचना आए आपको तुरंत पता चल सके। और अगर आपके घर आसपास कोई पेंशनधारी है जो ऐसी जानकारी तक नहीं पहुंच पाता तो उसके साथ भी यह बातें साझा करें, ताकि वह भी अफवाहों से बचे और सही स्रोतों पर भरोसा करें। अंत में संदेश बिल्कुल साफ है, उम्मीदें मजबूत हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार जरूरी है। 5,000
5,000 रुपए की संभावित दिशा एक बड़ी राहत बन सकती है और आगे 7,500 रुपए तथा महंगाई भत्ता जैसी मांगों पर आंदोलन और बातचीत का रास्ता भी खुला रह सकता है। तब तक केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें, अपने कागजात व्यवस्थित रखें, अपने पेंशनर संगठनों से जुड़े रहें और नियमित अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहना ना भूलें। धन्यवाद और आप सभी के लिए शुभकामनाएं।